दोस्तों, सऊदी अरब में जबले ओहद पर अजीब वाकया रूनुमा। सऊदी बादशाह भी पहुंच गए। वीडियो डिलीट ना हो जाए, जल्दी से देख लीजिए। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जबले ओहद पर अजीबो गरीब वाकया रूनुमा हो गया। लाशें ही लाशें। ऐसा भी क्या वाकया जबले ओहद पर रूनुमा हुआ कि मोहम्मद बिन सुलेमान को भी पहुंचना पड़ा। ये सब आपको पूरी तफसीलात के साथ बताएंगे, लेकिन आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, जबले ओहद पर एक अजीबो गरीब वाकया रूनुमा हो गया। इससे पहले कि हम आपको इस वाकये के बारे में तफसील से बताएं, पहले हम आपको ये बताते हैं कि जबले ओहद कहाँ वाकया है और ऐसा भी वहाँ क्या वाकया पेश आ गया कि सऊदी बादशाह को वहाँ पहुंचना पड़ा। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब जबले ओहद मदीना मुनव्वरा के शुमाल में एक पहाड़ है। ये 1077 मीटर यानी 3533 फुट बुलंद है। इस मुकाम पर मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान दूसरा गज़वा पेश आया था। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जबले ओहद पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह अबू बकर, उमर, उस्मान भी थे। वो पहाड़ हिलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर अपना पांव मारकर फरमाया, ए ओहद ठहर जा। ए ओहद, तुझ पर एक नबी है और एक सदीक है और 2 शहीद हैं। यानी दोस्तों, नबी तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सदीक हजरत अबू बकर और 2 शहीद यानी उमर और हजरत उस्मान। चनाचे जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वैसा ही हुआ। ओहद वो पहाड़ है जिसके मुतल्लिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें इससे मोहब्बत है और इसको हमसे मोहब्बत है। दोस्तों, ग़ज़वा ओहद के सब शुहदा इकराम वहीं मदफून हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास एहतमाम से इस गंजे शहीदा पर तशरीफ ले जाते और वहां उनको सलाम व दुआ से नवाजते थे। ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। ये 4 जन्नती पहाड़ों में से एक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 पहाड़ जन्नती हैं। अर्ज किया गया, वो कौन से? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओहद जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। वो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। तूर जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। लिबनान जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है और नजवा जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। मोहतरम प्यारे दोस्तों, जबले ओहद पर लाशों का मिलना एक गैर मामूली सी बात थी। ये किस्सा उस वक्त शुरू होता है जब पाकिस्तान से एक साहब अब्दुल मनान जबले ओहद की ज़ियारत पर गया। इसके साथ और भी बहुत से ज़ायरीन थे। जबले ओहद पर पहुंचकर इन लोगों ने वहां नवाफिल अदा किए। अब्दुल मनान का कहना है कि वो जब जबले ओहद पर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। अब्दुल मनान का शुमार आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से था। इसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सहाबा इकराम की मोहब्बत भी घर कर चुकी थी। इसलिए जबले ओहद के हवाले से वाकयात याद आने लगे तो आंखें अश्कबार हो गईं। जंगे ओहद के वाकयात याद आते ही उन सहाबा का भी ख्याल आ गया जिनका मदफन यहीं करीब में था। उसने वहां जाकर फातिह पढ़ी और वहीं बैठकर दरूद शरीफ पढ़ने लगा। इसके बाद वो उठकर जबले ओहद से नीचे उतरकर वहीं एक मैदान की जानिब चला गया जहां बहुत से ज़ायरीन सस्ताने के लिए बैठे थे। अब्दुल मनान भी वहीं बैठ गया कि अचानक से आसमान पर काला अंधेरा छाने लगा। देखते ही देखते स्याह बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया। यूं लग रहा था दोस्तों जैसे रात की स्याही फैल गई हो। अब्दुल मनान आसमान की तरफ देखने लगा। वहां जितने भी ज़ायरीन थे सभी आसमान की जानिब देखने लगे। सर्द तेज हवाएं चलने लगीं और हवा से पहाड़ की मट्टी एक जानिब से उड़ने लगी। सर्द हवा ऐसी थी कि वहां मौजूद लोग कपकपाने लगे। यूं लग रहा था जैसे मट्टी का तूफान उड़ रहा हो। लेकिन अजीब बात यह थी दोस्तों कि वो मट्टी का गोल दायरा एक ही जानिब की मट्टी उड़ा रहा था। देखते ही देखते वहां की मट्टी हवा में तहलील हो गई और एक गड्ढा सा बन गया। हवा का तूफान भी थम चुका था।
वहां मौजूद लोगों की आंखें और चेहरे मिट्टी से भर चुके थे। लेकिन जब वो तूफान थमा तो लोगों ने उस गड्ढे में देखा तो चीखें निकल गईं। वहां कई गुमनाम कब्रें थीं। यूं लग रहा था जैसे कुछ ही दिन पहले उन्हें यहां दफन किया गया हो, लेकिन ऐसा कौन कर सकता था। वहां मौजूद अमला भी ये सब देखकर परेशान हो गया। किसी ने औरतों और बच्चों को मार कर वहां दफन कर रखा था। जब ये खबर शहजादा सुलेमान तक पहुंची तो वो भी वहां पहुंच गया। जब मामले की छानबीन शुरू हुई तो मालूम हुआ कि रात में वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को कुछ आवारा किस्म के लोग रोकते थे और गाड़ियों में सवार औरतों के साथ सनाकारी करके इसी मैदान के एक तरफ दफना दिया करते थे। सफाकी का ये आलम था कि कम उम्र बच्चियों के साथ भी यही किया गया था। मोहम्मद बिन सुलेमान ने इस मामले को संजीदगी से लिया और रात की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी और इन मुजरिमों को भी सख्त से सख्त सजा दिलवाई और सरेआम इनकी गर्दनों को उड़ा देने का हुक्म दिया। जो मुसाफिरों के साथ ऐसी बदसलूकी का मुजाहरा कर रहे थे, सरेआम उनके सर कलम किए गए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश न करे। लेकिन दोस्तों, हवा का तूफान आना और वहां से मिट्टी का हटना, मुर्दा औरतों का नजर आना, ये सब अल्लाह की तरफ से उस रात से पर्दा हटाना था। लेकिन बहुत से लोग इसे फेक न्यूज कह रहे हैं क्योंकि इसकी तस्दीक ज्यादातर लोगों से नहीं मिल रही। वल्लाहु आलम। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको जबल ओहद की मालूमात बताते हैं कि जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। इनमें से कुछ बातें हैरान कुन हैं। जबल ओहद को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक अहम तरीन मुकामात में शुमार किया जाता है। ये कई वाकयात के सबब मुनफरिद मुकाम और अजमत का पहलू रखता है, जिनमें 3 हिजरी में पेश आने वाला गज़वा ओहद नुमाया तरीन है। मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस पहाड़ों में से एक मुबारको मुहब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ जबल ओहद है, जो दूर से देखने में सुर्ख रंग का मालूम होता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ये पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, इस मोहब्बत का इसे इनाम ये मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद जन्नत के सतूनों में से एक सतून है। जबल ओहद को तारीख इस्लाम में खसूसी अहमियत हासिल है। इसके दामन में गज़वा ओहद जैसा तारीखी मार्का रूनुमा हुआ। नीज सैयदुल शोहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शोहदा ओहद के मज़ारात भी इसी के दामन में हैं। जबल ओहद की वजह तस्मिया इसका यकतापन और मदीने के सिलसिला हाय कोहसार से बिल्कुल अलहदा होना है। मोहल्ले वकू सतह समुंदर से 100 मीटर बुलंदी पर मदीना तैयबाजाद बिला शुरफा व ताजीमा की शुमाली जानिब शहर नबवी से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर वाक़या है और तकरीबन 5 मील के रकबे में मशरिक से मगरिब तक सीधा फैला हुआ है। फ़ज़ाइल मदीनातुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत के अलावा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पहाड़ का एक खास वस्फ है जो इसे दीगर जमादात यानी बेजान से मुमताज करता है। हजरत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर और हजरत उस्मान के साथ ओहद पर तशरीफ ले गए तो वो हिलने लगा। हजरत सैयदना इलामा अली कारी फरमाते हैं, इसका झूमना फरहत व सरूर यानी खुशी की वजह से था। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं, पहाड़ खुशी में वजद करने लगा और हिलने लगा कि आज मुझ पर ऐसे कदम आए। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह के मकबूल बंदे और वली सारे खलकत के महबूब होते हैं। इनकी तशरीफ आवरी से सब खुशियां मनाते हैं। सैयद अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक ओहद जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे पर वाक़या है। जब तुम इस पर गुजरो तो इसके दरख्त से कुछ खा लो, अगरचे इसके कांटे ही हों। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ओहद पर आओ तो उसके शोहदा को सलाम किया करो, ये क़यामत तक सलाम का जवाब देते रहेंगे। इसके दरख्तों से मेवा खाया जाए और अगर ना मिले तो इसके सहरा की घास ही बतौर तबरक हासिल कर ली जाए। हजरत ज़ैनब ज़ौजाए हजरत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी औलाद से कहा करती थीं कि तुम ओहद पर जाओ और मेरे लिए वहां की जड़ी बूटियां लाया करो और अगर नबातात ना हो तो घास ही ले आया करो। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन की अक्सरियत जबल ओहद की ज़ियारत की ख्वाहिशमंद होती है। यहाँ शोहदाए ओहद का कब्रिस्तान भी है जिसमें मारकाए ओहद में जामे शहादत नोश करने वाले 70 सहाबा इकराम के जस्ते खाकी मदफून हैं।
اس کے علاوہ یہاں سید الشہداء سکوائر کا ترقیاتی کام بھی جاری ہے۔ مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلیمان بن عبدالعزیز کے زیر سرپرستی اس منصوبے کا مقصد اس مقام کی زیارت کرنے والے مقامی اور بیرونی زائرین کو پیش کی جانے والی خدمات بہتر بنانا ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمالی جانب واقع ہے۔ قدرتی روگ کی صورت میں نظر آنے والا یہ پہاڑی سلسلہ مشرق سے مغرب کی جانب 7 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس کی چوڑائی 2 سے 3 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ اس کی بلندی 350 میٹر کے قریب ہے۔ جبل احد کے اسلام کا سبب کئی روایتوں میں مذکور ہے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ جبل احد کا دیگر پہاڑوں کی نسبت امتیازی حیثیت کا حامل ہونا ہے۔ یہ پورا سلسلہ ایک غیر منقسم ٹکڑی کی مانند ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے نام کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی نسبت قوم جالود یعنی عمالقہ کے ایک شخص کی جانب ہے جس کا نام احد تھا۔ اس شخص نے جبل احد کے قریب قیام کیا تو اس حوالے سے پہاڑ کا نام پڑ گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی حفاظت کرے اور سب کو عمرہ اور حج اور ایسی مقدس جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں آپ بھی آمین لکھیے گا، اپنی رائے دیجیے گا، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ جاتے جاتے کنفرم کر لیجیے گا کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشیل سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔